कमलेश भक्ति चैनल में शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु बहनों के भाइयों के चरणों में प्रणाम, धरती माता के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करो, दूसरे में दया मांगो, तीसरे में 108 बार जाप करो। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, बहन खाना दे दीजिए, भाई पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से शिव गुरु से हमको दया मांगना है, बड़े प्यार से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 1 से 8 बार नमः शिवाय का जाप करना है। एक रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाप बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसके पास 5 बेटी थी। 5 बेटी थी तो एक बेटी थी सबसे छोटी वाली, उस शिव का भक्त थी। उस शिव का भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। तो एक दिन क्या हुआ, समय व्यतीत होता रहा तो राजा बोला कि बेटी, पहले बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी तुम किसका नसीब का खाती हो? तो वो बोली पिताजी आप कमाते हो, हम खाते हैं। दूसरी से पूछा बेटी आप कहाँ से खाती हो? कि पिताजी आप कमाते हैं, हम खाते हैं। तीसरी से पूछा बेटी आप कहाँ से खाती हो? कि पिताजी हम तो आपके नसीब का खाते हैं। जब चौथी से पूछा तो वो तो शिव भक्त थी, शिव पर बहुत विश्वास रखती थी। तो वो बोली, उससे पूछा कि बेटी तुम किसके नसीब का खाती हो? तो वो बोली पिताजी मैं तो अपने नसीब का खाती हूँ। तो जब बेटी ने इतना बोल दिया तो पिता को बहुत गुस्सा आया कि इसने मेरा अपमान कर दिया, मेरी बेटी ने मेरा अपमान कर दिया कि पिताजी मैं तो अपना नसीब का खाती हूँ। तो उसको बहुत भारी गुस्सा लगा। तो समय जैसे व्यतीत होता रहा, चलता रहा। वो लड़की बेचारी जहाँ भी कहीं शिव चर्चा हो तो वहीं जाए, जहाँ देख ले कि वहाँ शिव चर्चा हो रही है तो वहीं जाए, दौड़ी जाए। सुबह शाम पूजा पाठ करे, शिव गुरु का दूध, भांग, धतूरा, फूल, जल, पानी, गंगा जल सारा कुछ अपना शिव गुरु से दया मांगे, पूजा पाठ करे, दूध चढ़ाए सुबह शाम। और जहाँ देख ले कि वहाँ शिव चर्चा है रही है वहीं भग के जाए, वहीं से अपना शिव चर्चा सुने, घर आवे, वहाँ से प्रसाद लाए तो सबको दे, सबको खिलाए पिलाए। और बाप को बहुत गुस्सा था, उसके बाप था वो बहुत गुस्सा थे राजा क्योंकि मेरी बेटी ने मेरा अपमान कर दिया। समय चलता रहा तो एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया। तो बोला राजा कि बेटी चलो तुम्हें मेला घुमाने लेके जाते हैं। तो बोली कोई बात ना पिताजी, चलो मैं चलने को तैयार हूँ। और कोई बहन जाएंगी कि नहीं? और कोई नहीं जाएगी बेटी, आप ही जाओगी। बोली ठीक है पिताजी मैं चलने को तैयार हूँ। सवेरे उठी, नहाई धोई, पूजा करी, शिव गुरु की पूजा करी, शिव गुरु से दया मांगी, शिव गुरु का जाप किया, नमः शिवाय। अब बोली हाँ पिताजी चलो मैं चलने को तैयार हूँ। तो गए दोनों बाप बेटी गए। तो चलते एक जंगल पड़ा, बहुत भारी जंगल पड़ा। तो उस जंगल में बेटी से बोला कि बेटी तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आऊँगा, अभी आता हूँ, मेरे को प्यास लगी है। बोली ठीक है पिताजी आप पानी पी के आइए, मैं यहीं बैठी हूँ। तो उधर शिव भक्त थी तो वहाँ पर बैठी और बैठ करके अपना शिव गुरु से ध्यान लगाने लगी। शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो,
शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अपना शिव गुरु का जाप करने लगी, शिव गुरु से ध्यान लगाती रही। अब शाम हो गया, देखती रही पिताजी अभी नहीं आए, पिताजी अभी नहीं आए, लेकिन वो शिव गुरु से अपना लगन लगाती रही। नमः शिवाय, शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो। इसी तरीके से शिव गुरु से अपना लगन लगाती रही। रात हो गई, लेकिन पिताजी वापस नहीं पहुँचे। वो तो अपने घर पर चले गए। घर पर पहुँच गए तो लड़की नमः शिवाय करते करते अपना वही जंगल में बेचारी लेट गई हुई शिव गुरु का जाप करती रही। नमः शिवाय नमः शिवाय। लड़की बेचारी वहीं पर लेट गई तो शिव गुरु की ऐसी दया हुई कि शिव गुरु की दया से वहाँ पर उसके लिए सारा कुछ, महल धुमेला सारा कुछ उसके लिए रातों रात तैयार हो गया। जब शिव गुरु की दया बरसती है तो दिन रात बरसती है उनकी दया बहुत अच्छी है। तो अब जो दिन निकला तो उसके लिए तो सारा कुछ हो गया। धीरे धीरे समय बदलता गया। अब वहाँ पर पहुँचे राजा, तो उनके राजा के यहाँ तो एकदम से जैसे खाने को दाने को तबाही मच गई। अब तो माँ कहे कि तुम मेरी बेटी को कहाँ छोड़ के आ गई हो, मेरी बेटी को लेके आओ। मैं तो खाने को भी तबाह, मेरे लिए कपड़ा भी नहीं है, मेरे लिए खाना भी नहीं है। तो राजा उससे चिल्लाया कि हे रानी, वो मेरा अपराध करके गई है, अब इस घर में वो बेटी मेरी नहीं आएगी। बेटी नहीं है, अगर मेरी बेटी होती तो मेरा सम्मान नहीं करती। मेरा अपमान करके गई है, मेरी बेइज्जती करके गई है। रानी अब वो बेटी नहीं आएगी। लेकिन वहाँ तो इतना शिव गुरु उससे नाराज हो गए कि उसके दाने के लिए, खाने के लिए तबाह हो गए। फिर रानी बोली कि राजा चलिए, अपनी बच्ची है, राजा चलिए अपनी बच्ची है। अब दोनों मियाँ बीवी घर से निकले, खोजत उसी जंगल में पहुँचे तो वहाँ तो बाग बगीचा, महल धुमेला, शिव गुरु की कृपा से मंदिर पंदिर सारा कुछ तैयार हो गया। 10-15 दिन में सारा कुछ तैयार हो गया वहाँ पे। तो अब राजा बोले कि मैं तो बेटी को यहीं पे छोड़ के गया था, लेकिन यहाँ तो अब इतना मतलब मंदिर बाजार सारा कुछ, महल धुमेला इतना सारा कुछ हो गया। अब मेरी बेटी का मुझे पता नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ गई। मैं तो यहीं छोड़ के गया था। अब बेटी तो वहीं पे थी। तो जब देखने लगी कि मेरे माता पिता दोनों आए, तो बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब माता पिता को देखा कि मेरे माता पिता के शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, मेरे माता पिता एकदम बुढ़ा बुढ़िया हो गए, तब बेटी पर बर्दाश्त नहीं हुआ। तब बोलने लगी, माँ पिताजी इधर आओ। तो गए। तब बेटी की बोली कि पिताजी अब आप बताओ कौन किसके नसीब का खाता है। तो राजा बोले कि बेटा, मैं एक अपराधी था, तो मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया कि शिव गुरु के अंदर इतनी शक्ति होती है। मैं तो एक अपराधी था बेटी, मैंने तुम्हें घर से निकाल के बहुत बड़ा अपराध किया है। बेटी मेरे को क्षमा करो। तो अब बेटी बोली कि पिताजी, माता पिता कभी जो है अपने बच्चे के लिए खराब नहीं करते हैं, पर आप जो है खराब किए हो कि कोई हो, सब अपने अपने नसीब का ही खाता है, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता है। सब अपने अपने नसीब का खाता है, कोई दूसरे का नसीब का नहीं खाता है। इंसान बोल देता है कि वो मेरा है कि तेरा, कोई किसी का नहीं है, सब अपना खाता है, अपना पहनता है। सब इसी तरीके से रहते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। में देखो, मैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है भाई बहनों, तो मेरी वीडियो को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, फॉलो करना। सबके लिए नमस्कार। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करना, अच्छे से सब्सक्राइब करना भाइयों बहनों। कमलेश भक्ति चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करना।